हेलो स्टूडेंट ऑफ 8th क्लास। चैप्टर नंबर 23 बच्चों रनिंग है। कल हमने इसका पहला पार्ट किया था, आज हम इसका दूसरा पार्ट करेंगे। जो सेकंड पार्ट का पहला टॉपिक लेते हैं, मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया। देखिए बच्चों, आज़ादी के बाद जैसा सभी जानते हैं, आप लोगों को बताया है कि 562 छोटे बड़े राज्य थे। इनको मिला करके अखंड भारत का निर्माण करना बहुत बड़ी चुनौती थी। तो किस प्रकार से इंडिया ने इसके कार्य को संपूर्ण किया है, आइए देखते हैं बच्चों। इन द ब्रिटिश रूल इन इंडिया देयर वाज द 2 टाइप्स ऑफ स्टेट। देखिए, जब अंग्रेजों का शासन था बच्चों, तो यहाँ पर 2 तरह का राज्य व्यवस्था थी। एक तरफ वे जिसमें ब्रिटिश गवर्नर जनरल हुआ करते थे, और दूसरे जो भारत के राजा हुआ करते थे बच्चों। दोनों ही सेपरेट तरीके से यहाँ पर शासन किया करते थे। दीज स्टेट्स वर द सिचुएटेड ऑल ओवर द इंडिया, और यही पूरे के पूरे इंडिया में देखने को मिलता था बच्चों। सम स्टेट वर बिगर, कुछ स्टेट तो बहुत ज़्यादा बड़े थे, कुछ बहुत ज़्यादा छोटे थे बच्चों। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो हर एक जगह पे अंग्रेजों ने क्या कर रखे थे, संधियाँ कर रखी थी। ब्रिटिश रूल डिवाइड ऑल द रीजन्स इन द 2 पार्ट्स। ब्रिटिश ने पूरे रीजन्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था, इंडिया एंड पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ फ्री इंडिया। और लास्ट में जब यहाँ से गए तब उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान को भी इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक इंडिया बना, दूसरा पाकिस्तान बना। ऑल द ट्रीटी एंड द पैक्ट्स वर द अर्लियर द कैंसिल। जितनी भी संधियाँ हुई थी सारी सारी कैंसिल हो गई थी बच्चों। ब्रिटिश रूल ऑन द अमेंडेड द सुप्रीमेसी द गिव द अथॉरिटी ऑफ द प्रिंसली स्टेट। देखिए, जो ब्रिटिश रूल था, उन्होंने जो सुप्रीमेसी थी, अथॉरिटी थी, वो प्रिंसली स्टेट्स को दे दी बच्चों। वह ज्वाइन द इंडिया पाकिस्तान, और उनको फ्री कर दिया कि आप इंडिया में ज्वाइन करना चाहें या पाकिस्तान में ज्वाइन कर सकते हैं। दिस पॉलिसी द क्रिएट द चाओस अंडर द स्टेट ऑफ रूलर्स वांटेड द रिमेन द फ्री। और इस पॉलिसी से सभी स्टेट्स के पास ये आज़ादी मिल गई कि वो अपनी मर्जी से किसी भी देश के साथ अपने आप को मर्ज कर सकते थे बच्चों। दी स्टेट्स वर द सिचुएटेड द मिडल एरिया ऑफ द इंडिया। बहुत सारे ऐसे स्टेट थे जो इंडिया के मिडल में थे, और वो यह चाहते थे, द पब्लिक वहाँ की चाहती थी वो इंडिया के अंदर मर्ज हो। दिस द क्योटिक सिचुएशन द डेंजरस, क्योंकि इंडिया के अंदर ये बहुत ही डेंजरस की स्थिति हो गई थी बच्चों, क्योंकि कुछ लोग चाहते थे वो पाकिस्तान में मर्ज हों। ओके, Here the princely state, the department was the constituted under chairmanship under the सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए, एक प्रिंसली स्टेट्स के लिए डिपार्टमेंट की स्थापना की, जिसके चेयरपर्सन सरदार वल्लभ भाई पटेल थे बच्चों, और उनसे कहा गया कि वो इस समस्या का समाधान है। सरदार पटेल मोटिवेटिव द स्टेट रूलर टू मर्ज देयर द स्टेट इन इंडिया एंड एडवाइज देम द डिसाइडेड टू द एडवांस विद द जियोग्राफिकल इकोनॉमिकल द फ्लेक्सिबिलिटी एंड द स्टे विद द पब्लिक विल। देखिए, इसमें उनसे एडवाइस दिया गया, डिसाइड किया गया कि वो जोग्राफिकल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन और पब्लिक की जो ओपिनियन है उसका भी ध्यान रखें। एट द क्विटेस्ट द स्टेट रूलर्स द बड़ौदा ऑफ बीकानेर द अकॉर्डिंग देयर द कॉन्सेंट देयर द यूनिट विद द इंडियन रिपब्लिक। इसी कारण से जो बड़ौदा के और बीकानेर के महाराजा थे, उन्होंने इंडिया के अंदर अपने आप को मर्ज करने के लिए एग्री कर लिया। ऑन द अदर साइड इफेक्ट द एल्गोरेंट्स ऑफ द जिन्ना नवाब भोपाल इन्फ्लुएंस द सम स्टेट रूलर राजस्थान एंड द मेड द प्लान टू जॉइन पाकिस्तान। और दूसरी तरफ जिन्ना के प्रभाव के कारण जो भोपाल के नवाब थे, उन्होंने कुछ अपने स्टेट्स को पाकिस्तान से मर्ज करना चाहा था। बट मेवाड़ स्टेट वाज द सिचुएटेड द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन मेवाड़ ने ऐसा करने से मना कर दिया था बच्चों। कॉन्स्टिट्यूटली द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस स्टेट द कॉन्टेक्ट द मेवाड़ ऑफ महाराणा भोपाल। सभी जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने भोपाल के महाराणा से बात करी, भोपाल सिंह से, टू कन्विंस हिम टू द रेस्पेक्ट। उनसे कहा कि वो क्या करें, कन्विंस करें। बट द महाराणा हैड द शोन द डिसअर्मेंटेड अप्रूवल। लेकिन वहाँ के महाराणा ने क्या किया, उस पर अपनी नाराज़गी जताई और उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। ही रिप्लाई मेवाड़ विल रिमेन इन इंडिया। उन्होंने कहा कि मेवाड़ क्या रहेगा, इंडिया का ही पार्ट रहेगा। इट इज़ ऑलरेडी डिसाइडेड बाय द 4 फादर्स। उन्होंने कहा है पहले से ही भविष्य के बारे में उन्होंने सोच लिया है। आई कुड हैव द पास द स्टेट्स बिगर देन द हैदराबाद। उन्होंने कहा कि हमारा जो स्टेट्स है वो हैदराबाद से बड़ा है। आई हैड टू बिटी दस महाराणा भोपाल सिंह द प्रोवाइड विद द पेट्रियट फेल्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ जिन्ना। और इस प्रकार से जो महाराणा भोपाल सिंह का जो तोता था, ठीक है, वो फेल हो गया और जिन्ना को इसमें हार मिली थी बच्चों। ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स द कंसर्न यूनिट विद इंडिया
ज़्यादातर स्टेट्स ने इंडिया के साथ मर्ज करने की बात स्वीकार कर ली। अगस्त 15, 1947 एक्सेप्ट द जैम। देखिए 15 अगस्त 1947 तक जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर को छोड़ दिया जाए। तो सभी ने क्या किया था, इंडिया के अंदर मर्ज होने पे अपनी प्रोटेक्टिविटी दिखा दी थी। हैदराबाद निज़ाम इग्नोर दिस द रिपब्लिक, क्योंकि हैदराबाद की जो पब्लिक थी बच्चों, वो चाहती थी कि उनका जो स्टेट है वो इंडिया में मर्ज हो जाए, लेकिन हैदराबाद के नवाब ने पब्लिक की जो ओपिनियन थी उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। बट द मर्जर वाज द मेड विद द इन कन्वेंशन मिलिट्री, लेकिन ये जो ऐसी सिचुएशन आ गई कि इसमें सरदार पटेल को बच्चों मिलिट्री फोर्स का यूज करना पड़ा। ऑन द इंटेटिव टेकन द सरदार पटेल द एमिंग द एक्वायर द टेरिटरी ऑफ कश्मीर, और इस प्रकार से सरदार पटेल के जो एम में था कि वो कश्मीर को पाकिस्तान में नहीं मर्ज होने देंगे। पाकिस्तान अटैक ऑन इट, और कश्मीर पे पाकिस्तान ने क्या किया था, अटैक कर दिया था। बट महाराजा हरि सिंह द रूलर ऑफ कश्मीर एंड द अदर पॉलिटिकल पार्टी दे अकॉर्डिंग टू द दिस कंसेंट द मर्ज देयर द स्टेट इंडिया। इस कारण से जो महाराजा हरि सिंह थे और बाकी जो मेंबर्स थे उन सभी लोगों ने डिसाइड किया कि कश्मीर को क्या करेंगे, वो इंडिया रिपब्लिकन के अंदर मर्ज करेंगे। This the cashless efforts of सरदार पटेल made the possible the merger princely states into the India, और इस प्रकार से सरदार पटेल के अथक प्रयासों से ज़्यादातर जो बच्चों स्टेट्स थे वो इंडिया के अंदर मर्ज हो गए थे बच्चों। सरदार पटेल इज नोन एज द लौह पुरुष, यही कारण है कि सरदार पटेल को आयरन मैन, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है बच्चों। फॉर डिटरमाइन हैड द शो इन द इंटायर द इंसिडेंट्स, बहुत सारी ऐसी घटनाओं के बारे में उन्होंने इसमें अपना वर्णन किया है बच्चों। आइए बच्चों देखते हैं ट्रेजेडी ऑफ पार्टीशन के समय क्या घटनाएं घटी हैं। वी मेड इन द कारवां विच वाज द डिस्टेंस इंडिया थ्रू द शेखपुरा। देखिए बहुत लंबे लंबे कारवां चले आ रहे थे बच्चों। वी हैड टॉक ऑफ देम, जब हमने उनसे बात करी, सम ऑफ देयर द रिस्पेंस ऑफ द हार्ट रेंडिंग, कुछ बहुत दिल से दुखी थे बच्चों। वन ओल्ड फार्मर शेयर एक्सपीरियंस, उसने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया बच्चों। मैंने रूलर्स हैव द चेंज इन दिस कंट्री, बहुत सारे रूलर्स चेंज हुए हैं इस देश के अंदर। मैनी हैव कम टू द गॉन, कुछ आए और कुछ चले गए। बट दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये पहले समय है बच्चों, व्हेन द पब्लिक कंपेल्ड टू चेंज अलॉन्ग विद द रूलर्स, ऐसा पहली बार हुआ है कि इस बार अपने रूलर्स के साथ साथ पब्लिक भी बच्चों चेंज हुई। एंड ओल्ड वुमन सेड, एक महिला ने कहा, पार्टीशन में भी सीन इन द मैनी फैमिली, हमने परिवार में बहुत सारा पार्टीशन बच्चों देखा है जो पीसफुली होता है। बट वाई द एक्सटॉर्शन ऑफ ब्लड, लेकिन इसके लिए खून की क्या आवश्यकता है। आई कम अक्रॉस द रिजल्ट्स ऑफ द इंसिडेंट्स आर कम्प्लीट व्हेन आई रीच द कैंप, जब मैं कैंप की तरफ पहुंचता हूं देखता हूं तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी हुई हैं बच्चों कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एक कुरुक्षेत्र का मैदान है। अ लिटिल फ्रॉम ऑफ दिल्ली, ये दिल्ली से थोड़े दूर पे है। वेयर आई सा द 270 इनहेबिटेंट्स ड्वेल टाउन्स, ये 2 लाख से अधिक लोग छोटे छोटे झोपड़ियों में टेंट के अंदर रह रहे। ऑन दिस ऑल्सो फिर भी द कारवां, और उसके बावजूद भी कारवां चला ही आ रहा है जो इंडिया के अंदर बहुत तेज़ी से बच्चों बढ़ रहा था। नेक्स्ट टॉपिक जो बच्चों हमारा है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। इट वाज द फेल द फ्री इंडिया द इंसिडेंट इंक्रीज द सब बॉर्डरीज। देखिए जब इंडिया फ्री हुआ तो उसने अपने बॉर्डर को सिक्योर करना शुरू कर दिया, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन में लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी। बिफोर द फ्रीडम द जियोग्राफिकल एरिया द सम स्टेट्स वेरी बिग। देखिए आज़ादी से पहले इंडिया का जियोग्राफिकल स्थिति बहुत ही स्ट्रांग हुआ करती थी, कुछ बहुत बड़े बड़े स्टेट्स हुआ करते थे, सच एज बॉम्बे। अगर देख ले बॉम्बे, द स्टेट इंक्लूड द प्रेजेंट महाराष्ट्र, इसमें क्या है प्रेजेंट टाइम में महाराष्ट्र इंक्लूड है। गुजरात, मद्रास स्टेट इंक्लूड द प्रेजेंट तमिलनाडु, मद्रास में प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तमिलनाडु स्टेट है स्थित है। आंध्र प्रदेश भी इसी के अंदर था। पार्ट्स ऑफ कर्नाटका सभी के सभी इसके अंदर इंक्लूड थे। द स्टेट नेम द सेंट्रल प्रोविंसेस एंड द, इसका जो नाम था बच्चों वो सेंट्रल प्रोविंसेस के नाम से था। एंड द बरार इंक्लूड द मनी एरिया ऑफ हिंदुस्तान इन व्यू ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया एंड द पॉपुलेशन। बाद में देखा गया उनकी जियोग्राफिकल कंडीशन और वहाँ पर क्या जनसंख्या है बच्चों। सम स्टेट्स वर द बिगर देन द मनी कंट्री, कुछ ऐसे भी स्टेट्स थे जो कई देशों से बहुत बड़े थे। देयर वर मोर देन द 500 प्रिंसिपल स्टेट्स विच हैड टू अटैच, इससे लगभग 500 प्रिंसिपल स्टेट्स अटैच थे बच्चों। विद एनी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स आया ये स्टेट द रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन में फॉर्म। देखिए स्टेट के अंदर एक रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का फॉर्म किया गया था बच्चों।
इनको ये राइट दिया गया था कि वो किसी भी प्रकार के कंप्लेन को सुन सकते थे और उनका कोई ना कोई अल्टरनेटिव दे सकते थे। इट वाज एडवाइज बाय द कमीशन, वो कमीशन के माध्यम से एडवाइस किया करते थे। स्टेट लाइन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, दस मद्रास वाज डिवाइडेड इनटू 2, इस प्रकार से मद्रास को उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मैसूर, ठीक है, और आंध्र प्रदेश। एंड मद्रास को उन्होंने लेटर डिवाइड किया, मद्रास रीनेम्ड इज द तमिलनाडु, मद्रास का नाम उन्होंने चेंज करके बच्चों तमिलनाडु कर दिया। मैसूर वाज द रीनेम्ड एज द कर्नाटक, मैसूर का नाम चेंज करके उन्होंने कर्नाटक कर दिया। बॉम्बे वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, देखिए बॉम्बे को डिवाइड कर दिया, एक का नाम गुजरात रखा, दूसरे का नाम महाराष्ट्र। एंड द मिडल इंडिया वाज द मध्य प्रदेश, और जो मिडल है उसको मध्य प्रदेश के नाम से। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग राजस्थान वाज गोइंग टू द क्वाइट टाइम ऑफ द सच गिवन दिस द परमानेंट शेप्स, और इस प्रकार से राजस्थान में भी परमानेंट शेप देखने को मिलता है बच्चों। चलिए बच्चों, आज के इतना ही, कल फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय।